गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ट्वेल्थ के लिए अकाउंटिंग रेशियो हम लोग पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ हमने ये कमिटमेंट किया था कि इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या होता है वो सारी चीज़ों को डिस्कस करना है हमें, राइट। तो आज आपके लिए हम एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी लेके आए हैं कि कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में इस रेशियो को एनालाइज किया जाता है। साथ ही साथ कुछ एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट इस पे देखेंगे हम लोग, जो करंट रेशियो जो कल हमने लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा था उसके ऊपर बेस है। अभी नेक्स्ट रेशियो पे बढ़ने से पहले इन सारे आइटम को एक बार डिस्कस करना जरूरी है ताकि हम लोग को जो कॉन्सेप्ट है वो और बढ़िया से समझ में आ पाए। जैसे आप देख रहे हैं, अगर स्क्रीन आपको दिखना शुरू हुआ तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ एडवांस लेवल की बातें हम कर रहे हैं। देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला तो हमने देख ही लिया सर। सिंपल फॉर्मूला में क्या था हमारे को कि करंट रेशियो क्या होता है वो हमने देखा, राइट। लेकिन केवल उतना से ही बात हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। तो कुछ एडवांस लेवल की बातें हम करते हैं वन बाय वन, जितना हो सकता है अपने टाइम फ्रेम में उतना तो कम से कम कोशिश करते ही। देखिएगा, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है एक इलस्ट्रेशन नंबर 5 ही है आपके बुक का, वो हम चाहते हैं पहले डिस्कस करना। इसमें कुछ भी फिगर नहीं है, लेकिन हमारे को आपको कितना करंट रेशियो का अंडरस्टैंडिंग है ये इससे जजमेंट हो जाएगा। कहता है द करंट रेशियो ऑफ द कंपनी इज 2:1। किसी भी कंपनी का जो है करंट रेशियो 2:1 है। अभी क्या है? अभी है, अब है तो है, राइट। क्या हमारे को रिक्वायरमेंट करे? स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड, मतलब क्या करने वाले हैं, इम्प्रूव, रिड्यूस, नॉट अल्टर द करंट रेशियो। मतलब ये जो ए से लेके ई तक जो आपके ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं उसका इम्पैक्ट जो है आपके करंट रेशियो पे क्या पड़ेगा, क्या वो बढ़ाएगा, क्या वो घटाएगा, या कोई चेंज नहीं करेगा, राइट। तो अगर करंट रेशियो 2:1 है, अगर इसको हम फॉर्मूला के रूप में देखें तो करंट रेशियो होता क्या है? करंट रेशियो जो है वो है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, राइट। तो 2:1 दिया हुआ है। 2:1 का मतलब है करंट एसेट्स मेरा दुगुना है करंट लायबिलिटी से, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल ले ले तो हमारा क्यों, अगर एक हाइपोथेटिकल डेटा भी ले ले तो हमारे को क्या निकल के आएगा कि अगर हम मान लेते हैं कि करंट एसेट्स मेरा 2 लाख है, मान लेते हैं, ऐसा दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो मेरा करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है 1 लाख। तभी तो ये 2:1 निकलेगा, राइट। वो कोई भी डेटा ले सकते हो, 2 लाख की जगह 20 लाख भी ले लो। यानी कि अगर हमने एक डेटा प्रोड्यूस किया कि हमारा करंट रेशियो 2:1 है, मींस करंट एसेट्स डबल है करंट लायबिलिटी के। अब कुछ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, राइट। पहला ट्रांजेक्शन हुआ रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, मतलब आपने कोई लायबिलिटी को पे किया, तो पे करोगे तो लायबिलिटी भी कम होगा और आपका एसेट्स भी कम होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर हमारा इसी एग्जांपल में करंट एसेट्स हमने माना 2 लाख, राइट, और करंट लायबिलिटी हमने माना है 1 लाख। साउंड स्क्रीन प्रॉपर आ रहा है? सन्नाटा छा गया? एक बार कंफर्म हो लेना चाहते हैं। चलिए, अब कहता है रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, मतलब कोई सन्ड्री क्रेडिटर्स को आपने पे किया। लेट सपोज दैट 50,000 पे किया, राइट। तो 50,000 पे किया तो हमने 50,000 यहां से घटाया, क्रेडिटर्स मेरा घट गया, तो मेरे पास करंट एसेट्स, सॉरी करंट लायबिलिटी अब कितना हो गया? 50,000। अब पे करोगे क्रेडिटर्स को तो कैश में करोगे या बैंक से करोगे, तो करंट एसेट्स भी जो 2 लाख था वो भी तो माइनस होगा, राइट। तो कितना बच गया? 13 लाख, राइट। अब नया करंट रेशियो जब निकालोगे, करंट रेशियो, तो क्या होगा? 1,50,000 डिवाइडेड बाई 50,000, कितना हो गया? 3:1। मतलब क्या बातें निष्कर्ष में निकल के आ रही है कि अगर आपको रेशियो को इंप्रूव करना है तो आप करंट लायबिलिटी को पे करोगे ना, तो आपका रेशियो ऊपर की तरफ जाएगा। जो 2:1 था अब वो चेंज हो गया, क्या हो गया? 3:1 हो गया। तो अगर आपने करंट लायबिलिटी को पे किया तो क्या होगा रिजल्ट? क्या पूछ रहा है? इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट अल्टर? इंप्रूव। इफ वी आर पेइंग द current liability then our ratio will be improve।
इसी को आपको चरितार्थ किया गया है, आपको इलस्ट्रेशन समझा के बताया गया है। करंट रेशियो गिवन है, आपको ये सारा दिया, मैंने आपके ही डेटा को लिया था, 2 लाख और 1 लाख। रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, सपोज करंट लायबिलिटी अमाउंटिंग 50,000 इज रीपेड, द रिवाइज करंट रेशियो विल बी, 2 लाख तो पहले था, 1 लाख ये पहले था, 50,000 ये कैश जाएगा, 50,000 करंट लायबिलिटी जाएगा, 3:1, यानी कि करंट रेशियो इज इंप्रूव। इसका उल्टा भी सोच सकते हैं, अगर आपने और क्रेडिटर्स को बढ़ाया, मतलब अगर आपका बिजनेस का सिचुएशन है, अगर आप करंट लायबिलिटी को जितना पे करोगे, आप सॉरी जितना डाउन करोगे, करंट लायबिलिटी को जितना पे करोगे, यानी करंट लायबिलिटी आपका कम होगा, तो आपका रेशियो क्या होगा, इंप्रूव होगा। इसका उल्टा हो सकता है, अगर आपका करंट लायबिलिटी और बढ़ते जाएगा तो आपका रेशियो डाउन होते जाएगा, यानी कि आपका क्रेडिट वर्थनेस जो है वो खत्म होते जाएगा। पहला सिचुएशन ये क्लियर हुआ, ठीक है जी। दूसरा कहता है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। सोच के देखिए, आपने गुड्स खरीदा, वो भी उधार खरीदा, तो आपका मन क्या हुआ, आप जब गुड्स सब खरीदोगे तो आपके पास 2 काम होगा, एक तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा और स्टॉक भी बढ़ जाएगा। तो स्टॉक किसका पार्ट है, करंट एसेट्स का, क्लियर। तो करंट एसेट्स का पार्ट है स्टॉक, तो हम अगर नया फॉर्मूला बनाएं तो 2 लाख पहले से था, 1 लाख पहले से था, 25,000 का इन्वेंट्री और 25,000 का ट्रेड पेबल्स, यानी कि बात कह रहे हैं कि हमारा अगर दोनों आइटम बढ़ता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों बढ़ते हैं, एक निष्कर्ष हमने इससे पहले निकाला था, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों डाउन होते हैं तो रेशियो इंक्रीज होगा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों बढ़ते हैं तो मेरा रेशियो क्या होगा, डाउन होगा, मेरा रेशियो जो है वो डाउन होगा। तो देखिए अब नया रेशियो जो निकल के आएगा 1.1:1, यानी कि हमारा जो था उससे वो रिड्यूस हो गया, क्लियर। थर्ड बोल रहा है सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 4,000, बुक वैल्यू 5,000। अब देखिए ऑफिस का फर्नीचर बेचा है, तो ऑफिस का जो फर्नीचर है या इक्विपमेंट है वो फिक्स एसेट्स है, वो करंट एसेट्स नहीं है, यानी कि आपका जो है फिक्स एसेट्स कम हो रहा है और कैश बढ़ रहा है, यानी कैश जब बढ़ेगा तो सिंपल सा लॉजिक है, कैश बढ़ेगा तो करंट एसेट्स बढ़ेगा, करंट एसेट्स बढ़ेगा तो ऊपर जो है, ऊपर वाला जो आइटम है वो बटा से ऊपर वाला, किसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जो आपका बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है रेशियो भी इंप्रूव होगा, राइट। देखते हैं, आपके पास 2 लाख था, कैश आया 4,000, 2 लाख 4,000 हो गया, करंट लायबिलिटी पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तो आपका रेशियो भी चेंज हो जाएगा। मतलब कुछ इस तरह की बातें भी आपको देखने को मिल सकती है, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, जब प्रैक्टिकली, मैंने आपके नाम से ही बनाया, ये प्रैक्टिकली देख रहे हो ना, जब प्रोजेक्शंस होते हैं, राइट, तो प्रोजेक्शंस में ये सारे रेशियो देख रहे हो ना, ये सारे काम करने हैं, बस एक बार आप देख लीजिए। फाइनेंशियल पैरामीटर्स मैंने एक बनाया है, आयुष इंटरप्राइज है जिसके प्रोप्राइटर हैं आयुष तुलसियान जी, उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमने बनाया और परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस हमने किया है, राइट। डिफरेंट चीजेस का उनका सेल क्या है, ये सारी बातें हम लोग 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल अभी हम इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं करंट रेशियो के बारे में, राइट। करंट रेशियो देख रहे हो आप, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये करंट रेशियो हमारा निकल के आया है। आप एज ए बैंकर आप पहुंचोगे, बैंकर नहीं एज ए बिजनेसमैन बैंक के पास पहुंचोगे, तो मैंने बताया था आपको प्रैक्टिकल में हम लोग 1.33 को भी अच्छा मानते हैं, बैंक वाले, हम नहीं, बैंक वाले ही, वो नायक कमेटी रिपोर्ट है, वो रिकमेंड करती है कि भैया 1.33 भी होगा ना तो चलेगा, बात कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एकेडमिक लाइफ में कर रहे हैं तो वहां पे ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ये वाला आपको एकेडमिक लाइफ से, ये नीचे है 2.1 से, 2:1 से नीचे है, तो ये अच्छा नहीं है। बाकी सब हम डिस्कस करेंगे, ये सारे बातें कहां से निकल के आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं 1 बाय 1 सारे आइटम को डिस्कस करते हैं, हमको उसको भी आपको रूबरू कराना है कि वाकई क्या ये काम जो आप पढ़ रहे हो ये वाकई यूजफुल होता है। ऑब्वियसली यूजफुल होता है, इसमें कोई शंका नहीं है, और अच्छे खासे फीस भी मिलते हैं। आप लोगों का बैलेंस शीट जब एनालाइज करके देते हो, उसका लोन होता है, राइट, तो उसका लोन का
बाकी और सारे भी काम इसमें करने पड़ते हैं। लेकिन सिंपली क्या बैलेंस शीट पीएल अकाउंट ऐसा नहीं होता है क्या? दिखाए, देखिए आप, ये देखिए, ये आपका क्या कुछ और ही होता है? ये ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट वर्टिकल फॉर्म में है। अभी तक आप जैसे कंपनी का आपने पढ़ा अभी, तो वर्टिकल फॉर्म में था। तो क्या ये सेल है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सब खर्चे काट कूट के ये नेट प्रॉफिट हमारा आया, राइट, 29,29,732 रुपए। क्या किस इसके अलावा कुछ और आपने एकेडमिक में पढ़ा है? बस इसको प्रैक्टिकल धरातल पे कराना है। जब ये सारे स्टेटमेंट बनाए जाते हैं तो और भी सारे रेशियो को ध्यान में रखते हैं। उसमें से एक हमने देखा है वो है करंट रेशियो, उसको ध्यान में रखते हैं। और भी रेशियो धीरे धीरे जैसे जैसे करेंगे इस पे हम आपको फोकस शिफ्ट करते रहेंगे। तो ये दिमाग में रखना हमारे को जरूरी है, राइट। ये हमारे को दिमाग में रखना जरूरी है कि हम जब भी थ्योरेटिकल को पढ़े तो आप उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी देखें, राइट। जैसे हम लोग ऑफिसेस में काम कर रहे हैं तो उस टाइम ये सारा चीज ध्यान में रखना पड़ता है। तो अगर ये थ्योरी अगर हमने नहीं पढ़ा था 11th-12th में, तो क्या हम बैलेंस शीट को एनालाइज करते तो ये बातें समझ में आता? बिल्कुल नहीं आता, राइट। तो ये सारी चीजें को ध्यान में रखना पड़ता है। एक एक चीज को जब ड्रॉ करते हैं तो हमको देखना पड़ता है कि भाई करंट रेशियो इसका स्टॉक बढ़ेगा तो क्या होगा, एसेट्रा एसेट्रा, राइट। चलिए, तो ये सारे चीज जो है आपको बस देखने हैं। अब थोड़ा सा आपको दिमाग में लेके चलना है कि जब बैलेंस शीट आपके सामने रहे तो उसका कैसे आप एनालिसिस करोगे। तो आपको क्लियर कट में कॉन्सेप्ट चाहिए कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी होते क्या है। बाय डिफिनेशन अगर आप देखोगे, करंट एसेट्स सिंपली वर्ड में अगर बात करें एकदम ले मैन लैंग्वेज में, तो करंट एसेट्स क्या है? या तो वो कैश फॉर्म में है या कन्वर्ट हो जाने वाला है कैश फॉर्म में विद इन 12 मंथ में, वही करंट एसेट्स है। करंट लायबिलिटी कौन सा है? ऐसी लायबिलिटी जो कि रीपे होना है विद इन 12 मंथ में। बाकी जो सारे हैं वो सारे नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटी है। तो नॉन करंट को हम यहाँ पे अभी करंट रेशियो को कैलकुलेशन करने में हम ध्यान अभी नहीं देंगे। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी आप जब करोगे, राइट, तो इसमें भी आपको एक एक आइटम, इतने सारे आइटम देख रहे हो ना, 20-25 आइटम को आपको एनालाइज किया गया है कि इसका इंपैक्ट बताओ। और ये सीबीएसई के एग्जाम में भी आए हुए देख रहे हो ना, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स और चेक इशूड अगेंस्ट बिल्स पेबल, राइट। ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2019 का सवाल है। तो ये सब भी है। तो एग्जाम तो पास करना ही करना है, साथ ही साथ नॉलेज भी बिल्टअप करना है। चाहे आप अकाउंटिंग प्रोफेशन में वर्क करोगे या बिजनेस भी करोगे, तो आपका जो अकाउंटेंट, आपके जो सीए हैं, वो अगर बिजनेस आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करके देंगे तो आप उसको एनालाइज तो कर सको। अरे सर, अगर आपका बैलेंस शीट बन के आ गया, करंट रेशियो 2:1 से कम है, तो आप सोचोगे ना भैया इस बैलेंस शीट को लेके जाएंगे बैंक में तो बैंक वाला उठा के फेंक देगा, बोलेगा तो तेरे जैसा ये कैसा बैलेंस शीट लेके आ गया भाई जिसमें करंट एसेट से कम है। तो उसी हिसाब से आपको बिजनेस का प्लानिंग करना पड़ेगा, उसी हिसाब से अपने डेटर्स का कलेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको उधारी कम करना पड़ेगा ताकि आपका करंट रेशियो इंप्रूव हो पाए। अदरवाइज बिजनेस का सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये सारी बातें आपको ध्यान में रख के करना है। तो मेरा ये है कहना कि आप करंट रेशियो वाले पोर्शन को, राइट, जो लिक्विडिटी के अंदर में है उसको जरूर आराम से एकदम कॉन्सेप्चुअली, एक दिन एक्स्ट्रा टाइम लगता है कोई इशू नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली एकदम आराम से इसको करने की बखूबी कोशिश करें, राइट। इस पे हम एक बार देख लेते हैं कि करंट रेशियो वाला जो लिक्विडिटी पे है क्वेश्चन अभी हैं। अभी अभी तक आपने कहाँ तक किया है? 4 तक। यस सर। राइट। तो केवल इतना ही नहीं बताया गया है सीबीएसई के सिलेबस में कि करंट रेशियो क्या होता है। करंट रेशियो तो आपने सिंपल सा कर लिया, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। लेकिन ये सारी बातें जो दी गई है ना कि कौन से ट्रांजेक्शन्स को करने पे उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तो एक एक आइटम को आपको दिमाग में जब हिट करोगे ना, आप क्या करना, अगर ये समझ में डायरेक्ट नहीं आ रहा है, राइट, तो आप एक हाइपोथेटिकल डेटा लेना, उसका इंपैक्ट के लिए कोई हाइपोथेटिकल डेटा लेना और आप उसको देख लेना, राइट। ठीक है, यस और नो? ठीक है, चलिए, तो आगे आप करेंगे। अभी हो सकता है आपने अभी शुरुआत नहीं किया होगा, तो धीरे धीरे ही सही
आप करेंगे जरूर इसको, जो भी डाउट होगा उसको मार्क किया जाएगा और क्वेश्चंस को आराम से हम लोग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इस पे बहुत ज्यादा है अभी, तो अभी नया टॉपिक छेड़ना कहीं से भी उचित नहीं होगा। इलस्ट्रेशन हमारे हिसाब से इसमें होगा आप काफी अच्छा खासा, राइट? ठीक है, चलिए वन बाई वन बनाइए, बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग को शांत करके करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ का मैंने आपको शीट दिखाया ना, 28 पेज का ये रिपोर्ट जब जाता है, बहुत सारी बातें इसमें करते हैं हम लोग, राइट? तो इसके लिए एक बेस मटेरियल तो तैयार हो जाए, बाकी तो आप ट्रेनिंग करके ही पूरा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बुक्स पढ़ा और आगे ऑफिस खोल के बैठ गए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। आपको किसी न किसी प्रोफेशन के अंदर में ट्रेनिंग करना पड़ता है अगर इस फील्ड में काम करेंगे, राइट? दुख इस बात का होता है कि जो लोग प्रैक्टिकल में जुड़े हुए हैं, है ना, ये दुनिया की सच्चाई है कि जो चीज सामने से मिल रही होती है ना, उसका वैल्यू ही नहीं होता है। आप हो, हम हो, सब पर्सन है, राइट? ये प्रैक्टिकली ये सेशन मैंने रखा हुआ है अपने ऑफिस सबऑर्डिनेट के लिए भी। मैं वीडियो में रिकॉर्डेड मोड में इसलिए बोल रहा हूँ, किसी के पास समय नहीं है, पूरा दिन समय लगाएंगे, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक ऑफिस में रहेंगे, लेकिन सुबह 7:30 बजे से और 8 बजे के बीच में ये टॉपिक डिस्कशन हो रहा है और उन लोगों को लिंक भी शेयर किया हुआ है। किसी के पास समय नहीं है, तो समय नहीं है इस सब चीजों को देखने के, समझने के लिए, कोई बात नहीं। जिसके भाग्य में जितना लिखा होगा उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा न किसी को मिला है न मिलेगा। चलिए खैर, ये सब डिफरेंट बातें हैं। अभी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ, राइट? ताकि आपका एकेडमिक पहले सेशन कंप्लीट हो। जरूरत पड़ता है आपको प्रैक्टिकल सेशन में, आगे चल के आप सीए करेंगे, सीएस करेंगे, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करेंगे, या कोई भी अकाउंटेंसी से जुड़े हुए वर्क या कंसल्टेंसी में जाएंगे, तो जिस लेवल की बातें होनी चाहिए एटलीस्ट उसका कुछ परसेंटेज, 40, 30, 40% भी अगर मैं आपको दे पाऊं, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, राइट? ठीक है जी, एग्जाम पास होना अलग चीज है, उसका ज्ञान लेना अलग चीज है। मेरा कोशिश हमेशा रहता है कि आप क्वेश्चंस आप खुद से करें, क्योंकि एग्जाम में आपको फिर बैठने हैं, आपको उसके प्रति आपको डेडिकेशन होना है। हाँ, उसमें जो डाउट आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसके लिए तो हम हैं ही, वो तो हम लोग मिलते ही हैं, आप कहते हैं उसको, ये वन बाई वन डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, चलिए ठीक है, फिर यस कल सर। के लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए क्वेश्चंस को बनाइए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।